आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर को विदाउट रूट लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए अंडर रूट दिया हुआ है और अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 1/2, फिर उसके साथ इंटू में ये डॉट है इनके बीच, इंटू अंडर रूट 1/3। तो यहाँ पे डबल रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 1/2। ठीक है, और क्या है यहाँ पे अंडर रूट, ये देखिए ये इसको मैं ग्रीन कलर में कर रही हूँ, ग्रीन कलर में 1/3 ये दिया हुआ है, इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 1/2। फिर यहाँ पर देखिए ये जो अंडर रूट 1/3 है, ये अंडर रूट 1/3, देखिए इसको मैं क्या यहाँ पर ये अंडर रूट 1/3, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस स्क्वायर रूट के अंदर 1/3 करके लिखा हुआ है और 1/3 पूरे पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हम इस 1/3 को अलग अलग करके स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से अंडर रूट 1/√3। मतलब तो वही है ना, जैसे कि ये क्या है, अंडर रूट 1/3 है, तो इसको हम अलग अलग अंडर रूट 1/√3 लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब पेज में यहाँ पर ऊपर करती हूँ, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू अंडर रूट 1/2। अब ये क्या है हमारा अंडर रूट 1, ये तो 1 ही के बराबर होगा भाई। ये क्या अंडर रूट 1 क्या है, 1 ही के बराबर होगा अपॉन, और ये अंडर रूट 3 इसी तरीके से रहेगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये देखिए ये इनके बीच में इंटू है तो 1 बन जा 1 हो जाएगा अपॉन 2, और ये क्या है अंडर रूट 3 है, इस तरीके से है। ठीक है, या फिर आप ये वाला स्टेप अभी हटा दीजिए। ठीक है, इसको बाद में, ये एक स्टेप मैंने आगे कर दिया है, मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ। तो हमारे पास ये आया, फिलहाल ये इतना आप समझ चुके हैं। अब आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है अंडर रूट 1/2। ठीक है, अब इसको समझिए, 1/√3, 1/√3, इसको अलग से समझिए, क्या है 1/√3 है ना। तो 1/√3 है, तो इस, अब मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि 1/√3 है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, तो कैसे करते थे आप क्लास 9th में, इक्वल टू 1/√3। तो हम क्या करते थे, √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देते थे। ठीक है, तो अब ये देखिए 1 इंटू, और ये क्या है √3 है, 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3, और डिनोमिनेटर में क्या है √3 इंटू √3, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/√3 को हमने रेशनलाइज किया, तो क्या आया √3/3। तो आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब रूट हट गया, पहले क्या था √3 था, अब यहाँ पे 3 है, केवल रूट हट गया। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर अब रेशनल हो गया है, इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 1/√3 को मैंने अलग से रेशनलाइज किया, 1/√3 को, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, तो क्या आया √3/3। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, √3/3। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब पेज में फिर से यहाँ ऊपर करती हूँ, ये आया हमारे पास। अब आगे देखिए क्या करना है, हमारे पास ये आया अंडर रूट, अब इंटू कीजिए 1 इंटू √3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कीजिए तो √3 होगा, अपॉन, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 2 को 3 से इंटू कीजिए तो 6 होगा। ये आपको समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ये सिंगल रूट लगा है, बड़ा होल रूट किस पर लगा है, √3 पर भी लगा है और 6 पर भी लगा है। और देखिए ये सबसे ये क्या है, बाहर वाला रूट है स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में क्या दिया है √3 अपॉन, और डिनोमिनेटर में दिया है 6 से दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग हम रूट में लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा √3 है, तो पहले न्यूमरेटर लिखिए √3, ये हमारा न्यूमरेटर है। तो मैंने क्या बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग रूट में लिखना है। तो ये हमारा न्यूमरेटर ऑलरेडी रूट में है। अब क्योंकि हमको ये होल रूट लगा है, तो सब अब दोनों में अलग अलग रूट लगाना है ना, तो इस तरीके से न्यूमरेटर में तो हम अलग रूट लगाएंगे ना, अपॉन, अब ये डिनोमिनेटर हमारा 6 है, तो इसको इस पर भी हम अलग से क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। आपने पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा ना,
कि अगर अंडर रूट एक्स अपॉन वाई है, पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। यहाँ पे देखिए एक्स न्यूमरेटर है, वाई डिनोमिनेटर है, पूरे पर होल रूट लगा है, तो हम इसको अलग अलग अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई लिख सकते हैं ना। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है कि रूट थ्री हमारा क्या है, ऑलरेडी रूट में, न्यूमरेटर जो है हमारा रूट थ्री है जो कि ऑलरेडी रूट में है, तो ये रूट थ्री हमने यहाँ पे लिख दिया जो कि हमारा न्यूमरेटर था। मैं इसको अलग कलर से बताऊं अब, क्योंकि मैं ये स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये मैंने अलग अलग लगाया। न्यूमरेटर हमारा रूट थ्री है तो इस पर अलग से स्क्वायर रूट लगाया, और डिनोमिनेटर हमारा सिक्स है तो सिक्स लिखा और उस पर ये स्क्वायर रूट लगाया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इतना टर्म समझिए आप कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये डबल रूट लगा है, तो डबल रूट है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा थ्री पर फोर्थ रूट लग जाएगा, लेकिन ये कैसे आएगा मैं इसको सॉल्व करके दिखाई देती हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती थी, डायरेक्ट क्या होगा, ये थ्री पर स्क्वायर फोर्थ रूट लग जाएगा, ये इसके बराबर होगा। तो मैं अलग से समझा दूं कि ये कैसे आया है, अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो तो उसको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो मैं केवल इतना पोर्शन समझा रही हूँ आपको। ये न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा क्या है, न्यूमरेटर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये न्यूमरेटर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर है थ्री और इस पर डबल रूट लगा है। तो ये समझिए कैसे ये थ्री पर फोर्थ रूट लगा है, कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको, ये क्या है, रूट थ्री है, ये रूट थ्री को हम पहले तो ये वाला बड़ा पहला वाला जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे लगाइए, और ये जो रूट थ्री है अंदर इसके, इस अंडर रूट थ्री को हम अगर इस थ्री पर से रूट हटाना चाहे तो 1/2 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये इतना थ्री का पावर 1/2 है। अब इस पर अगेन ये रूट लगा है, इस पर अगेन ये स्क्वायर रूट लगा है, तो अगर हम ये स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो पहले ये थ्री का पावर 1/2 लिखिए, और अब ये स्क्वायर रूट अगर हम हटाना चाहें तो ये स्क्वायर रूट हटने का क्या मतलब है, सीधे इस पर 1/2 का पावर लग जाएगा ना, यही ना मतलब होता है, इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पे देखिए आप पावर एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर बेस है और बेस पर पावर दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये दोनों पावर इंटू हो जाता है, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा थ्री, और ये क्या हो जाएगा ये इसको इंटू कीजिए 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, थ्री का पावर 1/4, तो अगर हम ये 1/4 हटाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 है ना, ये थ्री पर फोर्थ रूट लग जाएगा। ये आपको समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि थ्री पर ये जो डबल रूट लगा है ना, इस तरीके से मैं पेज को थोड़ा इधर कर दूं फिर समझाऊं। ये जो थ्री पर डबल रूट लगा, ये देखिए ये किसके बराबर है, थ्री पर फोर्थ रूट, इसके बराबर। ये आपस में बराबर है, कैसे बराबर है मैंने सब समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको मैंने अलग से सॉल्व कर दिया। ये जो थ्री पर डबल रूट है किसके बराबर है, फोर्थ रूट थ्री के बराबर, ठीक है, अपॉन, और ये क्या है, रूट सिक्स। ये आपको समझ में आया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये देखिए रूट सिक्स है, ये रेशनल नंबर है ना, तो इसी को हमको रेशनलाइज करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर हमारा रूट सिक्स है, तो मैंने बताया ना कि कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो ये रूट सिक्स जो डिनोमिनेटर में है ना, तो हम रूट सिक्स को न्यूमरेटर में भी इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर में भी इंटू करेंगे, ठीक है। ये हुआ इक्वल टू। अब ये देखिए इंटू कीजिए, न्यूमरेटर ये हमारा न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर, इनको इंटू करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ रूट थ्री इंटू रूट सिक्स अपॉन, अब देखिए ये रूट सिक्स है और ये रूट सिक्स है, ये रूट सिक्स है, ये रूट सिक्स है, तो इनको इंटू करेंगे तो रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स के बराबर होगा ना, तो ये सिक्स आ गया। तो अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो है वो, अब डिनोमिनेटर पे से रूट हट गया ना, तो हमारे पास ये आया। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर तो हमारा हो गया, डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज हो गया है, सिक्स आ गया है, ठीक है, रूट हट चुका है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हुआ। तो देखिए अब इसको कैसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास है फोर्थ रूट किस पर, थ्री पर लगा है, इंटू। अब ये देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये क्या है, रूट सिक्स है ना, तो यहाँ समझिएगा इसको, रूट सिक्स को अलग से मैं सॉल्व करूँ, ये जो रूट सिक्स है, इस रूट सिक्स को इस तरह से सेट कीजिए कि इस पर फोर्थ रूट लग जाए। देखिए कैसे लगेगा, हमारा क्या है, ये रूट सिक्स है ना, मैं इसको अलग से समझा रही हूँ, ये है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम ये रूट हटाना चाहें, ये सिक्स पर से, तो रूट हटाने का क्या मतलब है, इस पर पावर 1/2 लगेगा ना, यही ना मतलब है, आपस में बराबर है ना। अब ये देखिए ये 1/2 पावर है ना, तो इस 1/2 पावर पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम वन तो इंटू कर सकते हैं ना। आप 1/2 में वन इंटू करेंगे तो 1/2 ही आएगा ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, सिक्स, इसके बाद क्या करेंगे, हम सिक्स लिखेंगे, और ये क्या है 1/2 इंटू, अब ये जो वन है ना, इसकी जगह हम वन की जगह 4/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर फोर कैंसिल होकर वन ही के बराबर आएगा। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है पावर में, ये कट पिट के क्या 1/2 ही तो आ रहा है ना, तो जस्ट हमने वन की जगह 4/4 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये टू और ये फोर कैंसिल कीजिए, टू टू जा फोर, ये क्या आया हमारे पास, सिक्स का पावर
2/4। ये देखिए 2/4 ये भी कैंसिल हो सकता है ये, लेकिन आपको इसको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। हमारे पास क्या आया, हमने क्या किया, इसको ये जो रूट 6 है इसमें हमने ये इतना सॉल्व किया तो क्या आया, 6 का पावर 2/4 आया। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना। अब देखिए आगे क्या करना है, 6 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए जो 2/4 इसको समझिए, 2/4 को हम ये ये सॉरी इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा। क्या है हमारे पास, ये 2/4 पावर है ना, ये इतना पोर्शन इसको मैं समझा रही हूँ। ये 2/4 को हम टू अलग अलग लिखना चाहे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग, तो 2 × 1/4 करके लिख सकते हैं। अब ये इंटू होकर इसी के तो बराबर आएगा। तो अब ये 2/4 है, इसको अलग अलग करके 2 × 1/4 करके लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं इधर कर दूं इसको, ये ठीक है, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए, तो ये हमारा m है, इसको ये 2 को आप m समझिए और 1/4 को आप n समझिए। तो ये फॉर्मूले में सेट कीजिए, क्या है, x है ना, तो x हमारा क्या है, 6 है, 6 लिखिए। और यहाँ पर x पर पावर क्या है, m हमारा क्या है, 2 है। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के क्या दिया हुआ है, पावर n हमारा क्या है, 1/4। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 को 2 बार इंटू करेंगे 36 होगा, 36। और इस पर पावर क्या लगा, 1/4। तो 36 पर पावर 1/4 लगा है। अगर हम ये पावर हटाना चाहें 36 पर, ये जो पावर 1/4 है ना, तो ये पावर 1/4 क्या होगा, फोर्थ रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्थ रूट लग जाएगा इस पर 36 पर। ये इसका मतलब दोनों का एक ही है, चाहे आप 36 पर 1/4 पावर लगाइए या फिर 36 पर आप फोर्थ रूट लगाइए, मतलब एक ही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये पेज को मैं थोड़ा इधर कर दूं, ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो हमारा रूट 6 है ना, इसको मैंने सेट किया तो किसके बराबर आ रहा है। देखिए मैंने रूट 6 को पावर में कन्वर्ट कर, फोर्थ रूट में कन्वर्ट कर दिया ना, ये देखिए फोर्थ रूट आ गया ना यहाँ पे देखिए। तो अब हम यहाँ पर ये जो रूट 6 है ना, इसकी जगह हम क्या, देखिए हम यहाँ पर थे ना, यहाँ पर, तो पहले ये मैंने क्या लिखा, ये √3 मैंने लिखा, फिर ये इंटू यहाँ पे मैंने लगाया इंटू, इसके बाद मैंने ये रूट 6 को सॉल्व किया। तो रूट 6 देखिए किसके बराबर आ रहा है, मैं यहाँ लिख दूँ, ये रूट 6 जो है इसको मैंने पूरा सॉल्व किया तो √36 आ रहा है। तो अब हम इस रूट 6 की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √36 अपॉन 6। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये सब मैंने डिटेल में आपको समझाया, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से पेज ये जो है थोड़ा सा डिलीट कर दूँ, इसके आगे मुझे करना है, मैं यहाँ से थोड़ा इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप बस समझने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास ये इतना आया, ये इतना पोर्शन आया ना यहाँ पर, तो इक्वल टू ये क्या आया, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब ये इंटू है, क्या इंटू करना है, ये इंटू करना है और ये इंटू करना है। आप देख सकते हैं दोनों पर फोर्थ रूट लगा है, देख सकते हैं ना। इस 3 पर भी, ये देखिए 3 पर भी फोर्थ रूट है, 36 पर भी फोर्थ रूट है, दोनों पर जो रूट लगा है फोर्थ रूट सेम लगा है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल फोर्थ रूट लगाकर ये 3 को और 36 को इंटू के साथ अंदर लिख सकते हैं कि नहीं, फोर्थ रूट के अंदर लिख सकते हैं ना। इस तरीके से हमने अलग अलग फोर्थ रूट लगा था, हमने सिंगल फोर्थ रूट लगा के 3 और 36 को एक साथ इंटू करके लिख दिया फोर्थ रूट के अंदर अपॉन 6 इक्वल टू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट, अब इसको इंटू कीजिए तो 3 6 18, 3 3 9 10 अपॉन 6। तो ये हमारा आंसर है, यही है मतलब इसका एक्चुअल आंसर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था, √1/2 √1/3 इस तरीके से था। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन हमारा ये था, मैं लिख दूँ √1/2 और इस 1/2 के साथ इंटू में था, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसी रूट के अंदर क्या था, √1/3। तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो क्या आया, फोर्थ रूट 108/60। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।